Now, before going on further towards the depth of ionic bonding, why not talk about some of the common ions first? Now, how to deduce the charge of an ion? First of all, find the number of electrons. अब आप किसी भी आयन का चार्ज कैसे बताएंगे? जैसे कि मैं कहता हूँ लेट्स से हम एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक हो गया? अब मुझे नहीं पता एल्यूमिनियम का चार्ज क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल। एल्यूमिनियम 13 होता है ना, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में हो गए 3, यही हो गया। आउटर शेल में कितने हो गए इसके इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। Now find out if it is easy for the atom to gain electron or to donate electron. In most cases, atoms that have fewer than 4 electrons donate electrons, and atoms that have more than 4 electrons receive electrons. अब ये रूल मैंने आपको भी जो पहले बताया, ये देखिए, वो कह रहे हैं जिन एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन से फ्यूअर है, the atom which have fewer than 4 electrons will donate. एल्यूमिनियम के पास कितने? 3. Are they few than 4? Obviously 3 is smaller than 4 ना, तो ये क्या करेगा? डोनेट, विच मीन्स +3। लेट्स से अब मैं एक और बात करता हूँ ऑक्सीजन की। मुझे नहीं पता ऑक्सीजन का क्या चार्ज है। इसका आपके पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, सॉरी 8 होता है। 16 मैथ्स नंबर लिखिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या ये फ्यूअर देन 4 है या मोर देन 4 है? इट इज मोर देन 4, तो ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू receive electrons because it has more than 4 electrons. 6 is greater than 4 ना, तो ये क्या करेगा? It is going to gain electrons, और उसको 8 करने के लिए कितने चाहिए? 2 और चाहिए ना, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2। 6 से 8 जाने में 2 और चाहिए, तो ये इसके ऊपर क्या चार्ज आएगी? -2। और एल्यूमिनियम ने +3 इसने डोनेट किया, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 थे, hence it is going to donate its 3 electrons. Now atoms that gain electrons become negative ions, and atoms that donate electrons form positive ion. You also need to learn the formula of compound ions, that is ions made from more than one element. अब कुछ compound ions है common जो आपके सिलेबस में पाए जाते हैं, जिनकी कुछ याद पहले से होनी चाहिए। कुछ तो आसान है, जैसे कि ग्रुप 1 मेटल्स हो गए, सबका +1 होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांशियम। ग्रुप 2 मेटल्स की बात करें, ग्रुप नंबर 2 है तो +2 चार्ज होगा। जो ग्रुप नंबर है वही चार्ज होगा। मेटल्स के केस तो यही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। फिर ग्रुप 3 मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम इन और टाइटेनियम। ये क्या हो जाएंगे आपके पास? 3+ चार्ज। सिल्वर, अब कुछ के आपको वैसे याद होने चाहिए, ये तो ग्रुप 1 2 3 के तो आसान है याद करना, ठीक है। एक सिल्वर एक्सेप्शन है, सिल्वर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर होता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो क्या है? +1। कॉपर आपको पता होना चाहिए, +2। कुछ याद रखने जो मैं यहाँ से आगे बताना शुरू कर रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दोस कॉमन आयंस। ग्रुप 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। आर दे ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4? ये ग्रेटर देन 4 है, तो ये क्या करेंगे? ये गेन करेंगे। ग्रेटर मतलब गेन, ठीक हो गया। अगर 4 से बड़ा है, 4 से ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 4, हेंस इट इज गोइंग टू गेन। अब आउटर मोस्ट होने चाहिए 8, इसको और कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये -3। -3 का मतलब ये 3 गेन करेगा, क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, 5 इज ग्रेटर देन 4, हेंस इट इज गोइंग टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट 8। तो ग्रुप 5 के ऊपर जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक हो गया, दे आर गोइंग टू हैव अ चार्ज ऑफ -3। ग्रुप 6 के जैसे नॉन मेटल्स हैं, आपके पास ऑक्सीजन हो गए, आपके पास सेलेनियम हो गया, ये -2 चार्ज, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अगेन ग्रेटर देन 4 है, तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ग्रुप 7 में देखें, ग्रुप 7 वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये ग्रुप 7 है। ग्रुप नंबर ऑलवेज लेट्स यू नो द वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे? इज 7 ग्रेटर देन 4 और लेस देन 4? 7 इज आल्सो ग्रेटर देन 4। ग्रेटर का मतलब गेन करेगा, जी जी से ये गेन करेगा। तो ये कितने गेन करेगा? 7 से 8 जाने में 8 - 7 क्या होता है? 1। इसको एक और चाहिए, 5 को 3 चाहिए, 6 वाले को 2 और चाहिए, 7 वाले को एक और चाहिए। 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 भी 8 बनता है। इसके अलावा कुछ ये भी याद रखने पड़ेंगे आपको। हाइड्रोक्साइड OH-1, कार्बोनेट CO3 2-, नाइट्रेट NO3 -1 और सल्फेट SO4-2। ये कुछ हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने में। इलेक्ट्रोलिसिस, रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी इन सबका काफी ज्यादा काम है।
उसके बाद वी हैव सम मोर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आयरन हो गया Fe2+। अब आयरन भी दो किस्म की, ये हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में भी पढ़ेंगे। दोनों फिर कलर्स भी डिफरेंट बताते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल जो आपका था कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इसका डर्टी ग्रीन, इसका रेड ब्राउन कलर। फिर लेड है व्हाइट प्रेसिपिटेट, Pb2+, आपको याद रखना है। जिंक का व्हाइट प्रेसिपिटेट Zn2+। ये भी आपको कुछ चार्जेस याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन +1, क्योंकि वैसे तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर क्या है 1, तो ये क्या करेगा, ये लूज कर देगा। बस आपने ये याद रखना है, गेन नहीं करेगा, इसने लूज करना है। NH4 अमोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट प्रेसिपिटेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयन सॉल्ट्स बाद में काफी ज्यादा कॉमन आयन ये आएंगे।